जा जा पेंटर को लेके जा अपना बच्चा। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाज़े और कुरान है, सब रूहे ईमान नूरे रमजान। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के सम्माननीय युवा अध्यक्ष पीठ धारासभ्य श्री अमित चावड़ा साहब, अहमदाबाद शहर की लड़ायक सक्रिय अध्यक्षा श्रीमती सोनलबेन पटेल, हमारे दरियापुर के युवा हमारे म्यूनसिपल काउंसिलर नीरव बख्शी साहब, इम्तियाज़ शेख साहब, माधुरी बहन ध्रुव कलापी, हमारी समीरा बहन मार्टी, यूसुफ भाई मार्टिन और सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिल करके, जो दरियापुर की लीमड़ी की एक तहजीब रही है कि रथ यात्रा का त्यौहार हो, मुहर्रम का या कोई भी त्यौहार हो, सब मिलके यहाँ पर साथ में मनाते हैं। और दरियापुर एक एकता की मिसाल है। और दरियापुर की एकता की मिसाल ये है कि हमने देखा है कि यहाँ पे 35 साल से यहाँ पे विनोद मोदी जो हमारे काउंसिलर थे, जिनको भी मैं याद करूँगा कि उनको पहला वोट जो था यहाँ का मुस्लिम समाज विनोद मोदी जी को देता था। उसके बाद हम हमारे मुस्लिम जो नुमाइंदे होते थे उनको वोट देते थे। नीरव भाई बख्शी है, हमारे इम्तियाज़ भाई है, जो बहुत ही सक्रियता के साथ हमारे माधुरी बहन कलापी और समीरा मार्टिन, जिस तरीके से चारों काउंसिलर यहाँ पे एकता और भाईचारे को लेकर के और पब्लिक की प्राथमिक सुविधाओं को लेकर के जो काम करते हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत ही वो भी प्रशंसनीय, शुभेच्छा के पात्र हैं। और आज दरियापुर परिवार की तरफ से जो ये कार्यक्रम रखा गया कौमी एकता की जानिब से, यानी ये जो इफ्तारी का कार्यक्रम दरियापुर परिवार ने रखा, मैं मानता हूँ कि दरियापुर की कौमी एकता हमेशा मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। और हम आज इस पवित्र अवसर पर दुआ भी करते हैं कि दरियापुर के अंदर आने वाली स्थानिक स्वराज्य की चुनाव में कि जो पिछली विधानसभा में छोटी सी चूक हो गई और हमको यहाँ पर एक विधायक घुमाना पड़ा, और उसके बाद हमने देखा कि विकृत मानसिकता वाले लोग, कौमवादी लोग जब इस दरियापुर पर आए तो टॉरेंट पावर की जिस तरीके से एक तरफा गलत तरीके से रेड करके 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पे लोगों पे दंड थोपा गया। यहाँ पर आसान धारा को गलती ज़बरदस्ती से, यानी उसको थोप करके लोगों को मटन हो, चिकन हो, आज देश की 85% आबादी जो है वो क्या खाना क्या पहनना सबका खुद का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद कि यहाँ के विकृत मानसिकता वाले विधायक ने जिस तरीके का यहाँ कहर बरपाया है, जिस तरीके से यहाँ के ऊपर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो दरियापुर की आवाम जनता बहुत समझदार, बहुत होशियार है। ना किसी बात पे आते हुए आज सभी ने दुआ की है कि हम लोग जो दरियापुर विधानसभा के वक्त में जो थोड़ी सी हमारी चूक हुई और आज हमारे सिर के ऊपर जो एक आफत के बादल छाए हैं, इंशाअल्लाह इस मरतबा हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा दरियापुर मेहनत करेगा। और बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इस मरतबा हम कालूपुर खाड़िया भी जीतेंगे, दरियापुर की चारों 4 सीट जीतेंगे, शाहपुर जीतेंगे, यानी दरियापुर विधानसभा और उसके बगल की जो 12 की 12 सीट हम इस जनता, इस अवाम, हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ और सहकार से हम लोग ज़रूर से जीतेंगे। और गुजरात का इतिहास बनेगा कि कालूपुर खाड़िया भी इस मरतबा हम जीतने जा रहे हैं। सवाल इतना ही है कि जो थोड़ी सी जो चूक हुई थी वो चूक ना हो। रमज़ान के मुबारक दिन है, हम दुआ भी करें कि हमारे दरियापुर का एकता, भाईचारा, अमन अमान बरकरार रहे। जिस तरीके से हमारे चारों काउंसिलर के, हमारी बहन माधुरी कलापी, नीरव बख्शी, इम्तियाज़, समीरा मार्टिन मिल करके धर्म जाति को भूल करके सभी कौम, सभी समाज
समाज का हम लोगों ने काम किया है। और पहले से कांग्रेस की एक गरथूती यहाँ रही है, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि बरसों से यहाँ पे एकता और भाईचारे के साथ एक दूसरे को वोट भी देते हैं। आप सभी को पता है कि दरियापुर विधानसभा ये सीट ऐसी नहीं थी कि जिसके पर मुस्लिम नुमाइंदा जीत सके, लेकिन मेरे मुस्लिम समाज मेरा था, वो तो मुझे वोट देता ही था, लेकिन मुझे 3 मरतबा विधायक बनाने में जो सबसे बड़ा किसी का रोल है तो वो मेरे दरियापुर के, मेरे हिंदू समाज के, मेरे हिंदू भाइयों का रोल है। इसी तरीके से जो मुस्लिम समाज को भी अपील करूंगा कि आपको तो बोटी दे के बकरा लेना है। आपको अगर आप यहाँ पे पैनल कॉर्पोरेशन की बना के भेजोगे, कल पार्टी किसी को भी नक्की करती है दरियापुर विधानसभा में, इंशाल्लाह 2027 में हमारी जीत तय है। हमको ये पता है स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन अमित चावड़ा जी के नेतृत्व में हम लोग वो भी जीतेंगे। उसकी भूमिका 2027, अल्लाह से आज दुआ भी करते हैं कि 2027 में गांधीनगर विधानसभा में कांग्रेस का तिरंगा लहराए और हमारे युवा नेता गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर के आए। और वो उसके बाद का जो माहौल बने कि 2027 के बाद जब 2029 का जो चुनाव होगा, जो लोकसभा का 2027 का चुनाव तय करेगा कि 2029 में दिल्ली की गादी में कौन बैठने वाला है। और इंशाल्लाह नफरत का जो है, कटुता का खात्मा होगा। मोहब्बत जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छूटेगी, भारत जुड़ेगा। और इंशाल्लाह दरियापुर जो शुरुआत करेगा, इस कॉर्पोरेशन से जो शुरुआत होगी, तो जो यहाँ पे हमारी पैनल जीत करके आएगी, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन भरोसा है कि गुजरात भी जीतेंगे और दिल्ली भी जीतेंगे। आज सभी से इस पवित्र मौके पे दुआ की भी अपील करता हूँ कि जो 2022 के चुनाव में छोटी मोटी जो हमारी चूक और गलती हुई है, हमारा वोट कहीं भी दाएं बाएं इधर उधर नहीं जाएगा। हमारा वोट ना धर्म पे पड़ेगा, ना जाति पे पड़ेगा, ना कौम पे पड़ेगा, तो किसी पे पड़ा। हमारा वोट सिर्फ पंजे के निशान पे पड़ेगा, हमारी पैनल पे पड़ेगा। जो हमारे अध्यक्ष, जो हमारी जो सोनल अध्यक्ष है, सोनल बहन है, अमित चावड़ा जी है, जो पैनल देंगे वो तमाम को हम लोग सब चीज़ भूल करके सिर्फ जो है हम कांग्रेस को जिताएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस कोट विस्तार जो अहमद शाह बादशाह की नगरी से जाना जाता है, इस मर्तबा इस कोट विस्तार के अंदर से, इस कोट विस्तार के अंदर स्थानिक स्वराज्य के बाद इंशाअल्लाह कांग्रेस का तिरंगा लहराएगा, लहराएगा, लहराएगा। सोनल, आज दरियापुर में रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे प्रदेश प्रमुख अमित भाई चावड़ा, यासू भाई जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, नीरव भाई यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं, और भी कॉरपोरेटर्स हैं, और हमारे सारे आगेवान यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ अहमदाबाद में पहले से ही कौमी एकचारा का माहौल रहा। हिंदू मुस्लिम इस एरिया में साथ में रहते थे और साथ में ही सारे जो त्यौहार होते थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, साथ में ही वो मनाते थे। बीच में थोड़ा सा ऐसा समय आया कि जिसमें थोड़ा सा कम्युनल वातावरण होने के बावजूद हम तो कोशिश यही करते हैं, और हमारे यहाँ पे वार्ड समिति ने, यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके इसकी खुशियाँ बांट रहे हैं। वैसे तो रमज़ान का जो महीना पवित्र है, अभी तो ईद भी आने वाली है, और एक बहुत बड़ी तपस्या करके सारे पुरुष, स्त्री और बच्चे ये जो रमज़ान महीना का पूरा पालन करते हैं, और ये बड़ी कठिन ये तपस्या है, अभी ख़त्म होने को आई है, और बहुत खुशी से ईद भी मनाई जाएगी। तो मैं सबको खास ये एक तरह से मुबारक देती हूँ, और हिंदू मुस्लिम की एकता की, भाईचारे के ये प्रतीक बना रहे, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। हम साथ हैं, तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं, तो हाथ ये हालात बदल देगा। नफे मुनाफे के आगे चलेंगे तो हिस्सा अधिक का मिलेगा। सीने की हिम्मत को मेहनत की कीमत से ज्यादा का सिक्का मिलेगा। घर घर प्रगति की रफ्तार बदल देगा। कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ हैं, तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं, तो हाथ ये हालात बदल देगा। जज्बात की ये बात नहीं, बात हिस्सेदारी की। हो जात की ये बात नहीं, बात भागीदारी की। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।